हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को C++ में क्लास के कॉन्सेप्ट से किसी भी दिए गए नंबर नम का फैक्टर निकालना बताऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूं फैक्टर का कि देखिए किसी भी नंबर नम का जो फैक्टर होता है वो 1 से शुरू होता है और नम तक जाता है। लेकिन 1 से शुरू होके नम तक जाने में बीच में बहुत सारा नंबर मिलता है। सारा नंबर जो है अगर उसको हम इंडेक्स से डिनोट करें तो सारा इंडेक्स का वैल्यू नम का फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का वही वैल्यू नम का फैक्टर होगा जिसमें नम के वैल्यू में इंडेक्स के वैल्यू से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर रिमाइंडर जो है वो 0 बचे। ये बेसिक फंडा है, ठीक है। लेकिन अब C++ में क्या है कि आपको क्लास के थ्रू ये चीज़ बनाना है। तो देखिए ये इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ। सपोज मैंने क्लास का नाम रखा माई क्लास, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। क्लास के अंत में आपको सेमीकोलन दे देना है, ये इंडिकेट करता है कि आपका एंड हो गया, एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द क्लास, माई क्लास हो गया। ओके, देखिए बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज फुल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं प्राइवेट सेक्शन में प्राइवेट विजिबिलिटी स्पेसिफायर के अंदर मैं एक वेरिएबल नम डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, क्योंकि नम जो है ना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको इसको मॉडिफाई नहीं करने देना है। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको प्राइवेट रख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक सेक्शन में मैं सारा फंक्शन बना रहा हूँ। जैसे सपोज मैंने बना लिया एक इनपुट नाम का फंक्शन, यूज़र से मैं एक इनपुट लूँगा, ठीक है। तो चलिए मैंने मैसेज दिया सी आउट इंटर एनी इंटीजर, और ऐसा करने के बाद मैंने सी इन से जो इनपुट है ना उसको मैंने कहाँ रख दिया, नम में। याद रखिएगा किसी भी फंक्शन को जब आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं ना तो वो फंक्शन बन जाता है इनलाइन फंक्शन, या आप उसको इनलाइन मेथड बोल दे सकते हैं क्योंकि वो क्लास के अंदर है। ये भी एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। और इनलाइन मेथड के अंदर कभी भी कम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, जैसे कोई लूपिंग स्टेटमेंट नहीं यूज़ होना चाहिए या कोई स्विच केस वगैरह स्टेटमेंट नहीं यूज़ होना चाहिए, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए अभी उधर नहीं चलते हैं। अब जो है मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज void factors। ओके, void factors जो है देखिए ये भी चूंकि मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ इस वजह से ये भी आपका इनलाइन मेथड हो गया। क्लास के अंदर है तो मेथड ही हुआ, खैर कोई बात नहीं। अब जैसा कि मैंने ऊपर लॉजिक में बताया कि किसी भी नंबर नम का जो फैक्टर होता है वो इंडेक्स आई, इंडेक्स के वैल्यू 1 से शुरू होके नम तक जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ इंडेक्स और यहाँ पे किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँ, चाहे फॉर लूप आप यूज़ कीजिए, चाहे वाइल लूप आप यूज़ कीजिए, चाहे आप डू वाइल लूप आप यूज़ कीजिए। इससे पहले के सीरीज में मैंने तीनों का अलग अलग वीडियो बना के रखा हुआ है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज सिंप्लिसिटी के लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा फॉर इंडेक्स इक्वल्स 1, इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू नम, और इंडेक्स को मैंने प्लस प्लस कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि इंडेक्स के हर वैल्यू के लिए नम जो है वो 0 हो जाए रिमाइंडर डिवीजन ऑपरेशन करने पे? ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो मैं लिखूंगा कि अगर नम का जो वैल्यू है उसमें अगर इंडेक्स के वैल्यू से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर 0 आए तो इसका मतलब हुआ कि इंडेक्स इज द फैक्टर ऑफ नम। मैं यहाँ कमेंट लाइन में लिख देता हूं कि इट मीन्स इंडेक्स इज द फैक्टर ऑफ नम, ठीक है। तो उस केस में आप प्रिंट कर दो सी आउट ENDL, आप इंडेक्स को प्रिंट कर दो। चलिए मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने जो फैक्टर्स नाम का मेथड बनाया है, चूंकि क्लास माई क्लास के अंदर ही मैंने उसको डिफाइन कर दिया है, इस वजह से ये इनलाइन मेथड हो गया। तो ये नियम को ब्रेक कर ले रहा है, चूंकि इनलाइन मेथड के अंदर में कभी भी नीचे उसके बॉडी के अंदर में किसी टाइप का लूपिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए फिलहाल मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे मेन के अंदर में माई क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए,
चलिए मैंने ओबीजे बना लिया, आप ABCD XYZ कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद ओबीजे से मैंने कॉल किया टेक को ताकि इनपुट हो जाए। उसके बाद ओबीजे से मैंने फैक्टर्स को कॉल कर लिया ताकि फैक्टर्स में निकल जाए। ओके, अब इतना सिंपल सा चीज़ करने के बाद मैं कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। अभी देखिए obj डॉट टेक, ये obj डॉट टेक नहीं है, चूंकि मैंने वहाँ पे फंक्शन क्या बनाया था, इनपुट बनाया था। तो मैंने यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने टेक बनाया, इसीलिए मैंने टेक को कॉल कर लिया, मैंने उसको सुधार दिया। अब देखिए कंपाइल एंड रन करवाइए। सपोज मैंने डाला 100, तो ये देखिए 100 का जो है फैक्टर्स निकाल के दे रहा है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अगर आप चाहते हैं वो मैसेज भी आए तो आप फैक्टर्स नाम के फंक्शन में आप यहाँ पर मैसेज दे दीजिए कि फैक्टर्स ऑफ नम आर, ऐसा कुछ दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये छोटा सा एक मैसेज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप 120 डालिए तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 120 आर, जो भी फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 8 10, वो सब सारा चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। देखिए जहाँ पे जब जो लोग यहाँ तक वीडियो के बने हुए हैं वो प्लीज़ 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 थोड़ा सा और पेशेंस रखें। और एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस फंक्शन को क्लास के अंदर नहीं रख के क्लास से बाहर, देखिए ये जो सेक्शन है ये आउटसाइड ऑफ द क्लास है। ओके, इस सेक्शन में आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इस मेथड को, आपको करना क्या है ना, ये मेथड जो फैक्टर है ये किस क्लास का है, ये माई क्लास का है। माई क्लास के बाद 2 बार कोलोन लगा दीजिए। जहाँ पर जो 2 बार कोलोन है ना, उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लाइन बना के लिख देता हूँ, इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, ऐसा कहते हैं। और आप क्या करें कि यहाँ पे सिंपल ढंग से आप यहाँ वॉइड फैक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर लें। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ऐसा कर देने से C++ का नियम भी नहीं टूटा। C++ कहता है कि वैसे फंक्शन को आप क्लास के अंदर मत बनाइए जिसके अंदर किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी हो, लाइक लूप। तो फैक्टर्स के अंदर लूप तो मैंने यूज़ किया ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको बाहर मैंने डिफाइन कर दिया। अब जब आप बाहर डिफाइन कर देते हैं तो ये नॉन इनलाइन मेथड हो जाता है। किसी भी क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड मेथड को अगर आप क्लास के बाहर डिफाइन कर देते हैं तो वो इनलाइन मेथड ना होके नॉन इनलाइन मेथड हो जाता है, जिससे होता ये है कि अब उसके अंदर आप कॉम्प्लेक्सिटी रख सकते हैं। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए आपका एग्जीक्यूट भी, और आप 100 डालिए, देखिए फैक्टर्स ऑफ 100 जो पहले आ रहा था वही आ रहा है। कोई दूसरा नंबर आप डालिए यहाँ से, लाइक मैंने डाल दिया 27, तो ये देखिए 27 का फैक्टर्स 1 3 9 एंड 27 है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा कि कैसे क्लास के ज़रिए आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि कोई गिवन नंबर है, कोई गिवन इंटीजर है, उसका कौन कौन सा फैक्टर है वो आप पता लगा सकते हैं। इसी बहाने आपने इनलाइन फंक्शन, नॉन इनलाइन फंक्शन के बारे में भी सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।